अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब भी हमने लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल करने, उसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी रेशियो निकालनी है। क्या करनी है, मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की क्या निकालनी है, रेशियो। जिस भी रिएक्टेंट की ये रेशियो लोएस्ट आएगी वही क्या होगा, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं ये कहूं 2 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 14 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 14 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। तो मेरे को यहां से मेरे पास क्वेश्चन ये पूछा गया है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, और सेकंड क्वेश्चन यहां पर ये है मास ऑफ वाटर फॉर्म कितना। क्या है न्यूमेरिकल, मैं दोबारा से बता दूं, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 14 ग्राम ऑक्सीजन है। तो मेरे को एक तो यहाँ पर क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, और दूसरा मेरे को क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर फॉर्म। तो जब भी बेटा मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, मेरे को बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। जब भी हम लिमिटिंग रिएजेंट का न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, देखो मेरे पास क्या चीज गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है, और क्या चीज गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है। अब बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो गए, मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट है उनकी मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो मेरे को 2 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है और 14 ग्राम क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। तो मेरे को सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास है मेरे पास 2 ग्राम और हाइड्रोजन का मोलर मास भी कितना होता है, 2। तो रेशियो इन दोनों का 2/2 क्या आ रहा है, 1। और मेरे को स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट n डिवाइड बाय क्या निकालना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो निकालनी है। तो n तो मेरे पास आया 1 हाइड्रोजन के लिए, और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उसका 2। ये रेशियो कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। ठीक है, अभी सेम लाइक दैट नंबर ऑफ मोल फॉर ऑक्सीजन, गिवन मास कितना है उसका 14 ग्राम, मोलर मास कितना है उसका 32 ग्राम। तो ये रेशियो क्या है, 2 7 14 और ये 16 पे जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की अगर मैं रेशियो निकालूं तो यहां से मेरे पास ये कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 1 है। ठीक है, और जो रेशियो आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स कितने, सॉरी 7/16 है,
और जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो किसकी रेशियो कम आ रही है, मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑक्सीजन की रेशियो क्या आ रही है, कम अमाउंट में आ रही है, ठीक है ना। लोएस्ट है इन दोनों में से 1/2 तो कितना होता है 0.5 होता है, और ये वैल्यू 7/16 0.5 से क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं तो 0.4 समथिंग आई, 0.04 समथिंग आएगी, ठीक है ना। तो 7/16 है वो क्या है 0.5 से क्या है, कम है। तो ये जो रेशियो आ रही है वो किसके लिए कम आ रही है, ऑक्सीजन के लिए कम आ रही है। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो कितना अमाउंट फॉर्म होगा वाटर का, तो हमें ये पता चल रहा है। तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट वाटर के लिए। तो हमने ये देखना है कितना अमाउंट क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे ऑक्सीजन के, 7/16, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट था 1, कितने मोल्स बन रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना, और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2। तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 8 तो हमारे पास 7/8 मोल्स बन रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो इसको हम मास में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं करने जा रहा हूं सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं इसी के बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 12 ग्राम हाइड्रोजन है, तो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, एंड मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना होगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा। इसकी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने। उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास कितना है 28 ग्राम, मोलर मास भी क्या होता है 28। तो ये कितना आ रहा है 1। तो मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स आ रहे हैं हमारे पास 1, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी क्या है 1। तो ये रेशियो तो आ रही है 1, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं हमारे पास, 12 ग्राम मास दे रखा है। मोलर मास कितना होता है 2। तो यहाँ पर मोल्स कितने आ रहे हैं, 6 मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी रेशियो निकालनी है। मोल्स कितने हैं 6, और जो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है 3। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये रेशियो 2 आ रही है, और यहाँ से ये रेशियो कितनी आ रही है 1। तो किसके लिए लोएस्ट है, लोएस्ट है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन मेरा क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो नाइट्रोजन हमने फाइंड आउट कर लिया क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो भी मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट बनता है, मैंने उस दिन जब वीडियो आपको बताई थी, वीडियो में ये बताया था लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है नाइट्रोजन। तो इसके अकॉर्डिंग ही मेरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे, तो देखो मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2, मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर अमोनिया। मोल्स
टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर अमोनिया अपन ने निकाला कितना है 1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर अमोनिया कितना है 2, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 2 मोल्स। ये मोल्स किसके आए, अमोनिया के आए। अगर हमें मास पूछा है ना, मास, तो मास कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमारे पास मोल्स तो गिवन थे 2, गिवन मास कितना होगा 2 मोल में, किस चीज के मोल थे वो, अमोनिया के। तो अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो गिवन मास कितना आ गया 2 मोल में 17 इंटू, ये देखो ये 17 इस साइड में ले जाएंगे कितना आ जाएगा 34 ग्राम, तो गिवन मास आ गया। तो हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन और 12 ग्राम हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, 34 ग्राम ही बनेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कितना हाइड्रोजन रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है, तो कितना हाइड्रोजन रिमेनिंग रह जाएगा, हमारे पास 3 मोल थे हाइड्रोजन के, तो 3 मोल का मतलब 6 ग्राम हमें चाहिए, और दे कितना रखा है हमारे पास 12 ग्राम, तो कितना हाइड्रोजन रिमेनिंग रह जाएगा, 6 ग्राम हाइड्रोजन क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, थैंक यू।